अचानक डिप्टी स्पीकर ने छोड़ दी कुर्सी, धड़ाधड़ गिरे 100 इस्तीफे, भाजपाइयों में मची खलबली। आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। आप खबर भी देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर ने छोड़ी कुर्सी, मोदी के गृह राज्य में मचा सियासी हड़कंप। अब देखिए, भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है जब उसके राज्य में कोई किसी स्पीकर को या प्रदेश अध्यक्ष को अचानक इस्तीफा देना पड़ जाए, लेकिन जब भी अचानक से कोई इस्तीफा देना या ऐसा फैसला लिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होती है। तो आखिरकार क्या वजह है कि अचानक रातों रात गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा हो गया? आपको बता दें कि नई नवेली कैबिनेट बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है और कांग्रेस की बढ़ती ताकत से भाजपा को डर लगने लगा है। इन सबके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है, आपको बता दें कि जिनके घर अगर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, ये कहावत आपने सुनी होगी और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर फिट बैठती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से आई इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई अहिर भरवाड़ का अचानक अपने पद से इस्तीफा देना सिर्फ एक औपचारिक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे राजनीतिक संकेतों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस राज्य को भाजपा अपना सबसे मजबूत किला मानती रही है, वहां से पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निकला और वहीं आज भीतर ही भीतर असंतोष की आहट सुनाई देने लगी। जेठाभाई अहिर भरवाड़ जैसे प्रभावशाली नेता का इस तरह से पद छोड़ना, वो भी बिना किसी स्पष्ट राजनीतिक कारण को सामने रखे, भाजपा के भीतर चल रही खींचतान की ओर इशारा करता है। आधिकारिक तौर पर तो यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने नाफेड समेत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कार्यों में समय देने और अपने अन्य दायित्वों को निभाने के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, बताया जा रहा है कि वह सरकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहना चाहते हैं और उसी पर फोकस करने के उद्देश्य से उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन राजनीति में हर फैसला महज सतही कारणों से नहीं लिया जाता, खासकर तब जब फैसला इतना बड़ा हो और वह भी ऐसे समय में जब पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब देखिए, जेठाभाई कोई साधारण नेता नहीं है। मध्य गुजरात में उनकी पहचान एक मजबूत सहकारी नेता के रूप में रही है। सहकारी क्षेत्र में उनका प्रभाव और नेटवर्क लंबे समय से भाजपा के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है। विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और जमीनी राजनीति में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। ऐसे नेता का डिप्टी स्पीकर जैसे संवैधानिक पद से हटना इस बात का संकेत देता है कि या तो पार्टी के भीतर उन्हें वह सम्मान और भूमिका नहीं मिल पा रही थी जिसकी वह अपेक्षा कर रहे थे, और या फिर संगठन के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो असहज महसूस कर रहे थे। यह भी गौरव करने वाली बात है कि जेठा ने अपना इस्तीफा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाई विश्वकर्मा और संगठन मंत्री रत्नाकर की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी को सौंपा। और ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। सत्ता और संगठन के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में यह बताने के लिए काफी है कि फैसला पार्टी के भीतर लंबे विमर्श और राजनीतिक सोच के बाद लिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, जिससे ये भी साफ हो गया कि यह सब कुछ अचानक नहीं था, बल्कि इसके लिए जमीन पहले से ही तैयार की जा चुकी थी। और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भाजपा के भीतर खींचतान चल रही थी।